मेरे ऊपर हाथ उठाई, बोलती है कि मेरा नाम क्यों डाली, इधर ही मारूंगी, कोई बोलेगा नहीं तुझे। मेरी माँ मुझे गाली देने को, गाली दूं क्या तुझे, अब भी अच्छे से कर दूंगी। इसका भाई क्या बोलता था, मेरे भाई को बेल होके आने दे, फिर उसके बाद देख तेरा ऐसा हाल करेंगे ना कि तेरे घर वाले तेरी बॉडी भी नहीं पाएंगे। तो वो क्या बोलता था कि पेट में बच्चा लेकर निकाह नहीं होता है, और फिर तू बच्चा गिरा दे, नहीं तो तेरे जो सारे फोटोज हैं ना तेरे भाइयों को मैं दिखाऊंगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज़। मैं राकेश तिवारी। मामला कुछ इस प्रकार है। एक बच्ची है, इसका शोषण होता है, कई बार गर्भपात होता है इसका। मुझे बोलते हुए थोड़ा दिक्कत भी हो रही है, लेकिन मजबूरी है, सच दिखाना पड़ेगा। दुनिया को एक आईना दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर। इसके साथ में जिस तरह से घटना घटी है, यह अपने मुंह से बयां करेगी। पहले वह लड़का इसे फंसाता है, उस पर यह एफआईआर करती है। उसके बाद उसके पिताजी इस लड़की को अशब्द बोलते हैं और इतने गंदे शब्दों में बोलते हैं, ये लड़की अपने मुंह से बताएगी। हमारी मजबूरी है कि इसका हम नाम नहीं बता सकते। वहीं जहां ये लड़की काम करती है, जहां वो लड़का काम करता है और जहां उसके पिताजी काम करते हैं, वहीं ये लड़की भी काम करती थी। उस कंपनी का मालिक भी, कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोना, उसका पिता भी यही हरकत करता है। और उसका जो सेठ है जिसके पास यह बच्ची काम करती थी और वो लोग काम होते, वह भी कहीं ना कहीं बच्ची को गलत नज़रों से देखता है और यूज़ करने की कोशिश करता है। लेकिन बच्ची वहाँ से नौकरी छोड़ देती है, छोड़ती नहीं है, उसे निकाला जाता है। मुझसे गलती हुई, बच्ची खुद अपने मुंह से बताए। नमस्कार, क्या मामला है, कैसा मामला है, आपके साथ में क्या घटना घटी, आप बोलिए। मैं मतलब आमिर मुश्ताक अहमद से इंस्टाग्राम से मेरी पहचान हुई दिसंबर में। फिर वो मेरे कंपनी में फरवरी में जॉब करने के लिए आया। फिर बाद में पता चला कि उसके पापा भी उसी कंपनी में, जो मास्टर थे वही कंपनी में काम करते थे। फिर हम लोग की नज़दीकियाँ बढ़ती गई। फिर हम लोग कलम बीच घूमने के लिए गए। वो मुझे बोलता था कि मतलब मेरे साथ घूमने चल और मैं मतलब कि तेरे साथ शादी करूँगा, ये वो मुझे बहुत सारे सपने दिखाता था। फिर ऐसे मैंने अप्रैल में पेट से हुई तो मैं आमिर को ये बात बताई कि मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी। तो वो क्या बोलता था कि पेट में बच्चा लेकर निकाह नहीं होता है, और फिर तू बच्चा गिरा दे, नहीं तो तेरे जो सारे फोटोज़ हैं ना तेरे भाइयों को मैं दिखाऊंगा और इतने गंदी रील में बनाऊंगा कि तुझे ना शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं इधर टॉर्चर होने लगी। फिर वो जितना बोलता था मैं उतना करने लगी। फिर उसके ये सब बातें में टॉर्चर होते होते फिर उसने मुझे गांव जाके विजय कनौजिया से दवा ला के दिया, और फिर मैं नहीं खा रही थी। फिर उसने बोला अगर नहीं दवा खाएगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी और मैं मरूंगा तो तुझे फंसा कर जाऊंगा। ये भी ब्लैकमेल किया। मैं डर की वजह से दवा खा ली। उसने कई बार बालकनी में जाके बोलता था मैं कूद जाऊंगा यहीं से, नहीं तो तू मेरे साथ यहाँ चल वहाँ चल। फिर मैं डर की वजह से ना उसके साथ जाने लगी। और फिर यही सब बात जब उसके पापा को किसी औरत ने, मनीषा निषाद करके है उसका नाम, उन्होंने उसके पापा को बताया ये सब बात, तो उसके बाप ने मेरे ऊपर मतलब हर एक चीज़ को लेकर टॉर्चर करने लगा। कंपनी में गलत कर रही है, काम नहीं सही से कर रही है, टाइम पास कर रही है, ये सब बातें सर को जाके बताता था, सलीम सर को। वो आके मुझे बोलते थे कल से काम पे नहीं आना, ये है वो भी। मुझे टॉर्चर करने लगे कंपनी में। उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया, सारी बात मैं उनको बताई, ऐसा ऐसा मेरा और आमिर का मैटर है। और फिर उन्होंने बोला कि देख जो हुआ उसे भूल जा, और यहाँ पे मुँह काम करना है तो मुंह बंद करके काम कर, नहीं तो फिर यहाँ से जाना है तो कंपनी से निकाल दूंगा मैं। फिर मैंने उसके बाप के ऊपर ना एनसी डाला और मनीषा निषाद के ऊपर डाला। उन लोगों ने मुझे गाली भी दिया। मैंने पेमेंट लेने के लिए गई 13 तारीख को, तो उन्होंने उसके मनीषा निषाद मेरे ऊपर हाथ उठाई, बोलती है कि मेरा नाम क्यों डाली, इधर ही मारूंगी, कोई बोलेगा नहीं तुझे। अच्छा, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ। हाँ। आपको धमकी कहाँ और कैसे दी गई? एफआईआर के बाद दी गई कि उसके पहले दी गई? एफआईआर के बाद भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो भी मुझे धमकी दिया गया। कहाँ से, कौन आके आपको धमकी दिया? उसका भाई कॉल किया, हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी, बोलता है कि आके भाई का बेल करवा दो, छुड़वा लो भाई को, नहीं तो फिर अपने जान से चली जाओगी। फिर उसके पिताजी ने आपको, आप पीछे जैसे मुझे रास्ते बता रही थी थोड़ी देर पहले, हाँ, कि रास्ते में कोई आपको रोक के कुछ बोला था। हाँ, वो कौन बोला था?
मैं बता रही हूँ, वो तो मनीषा निषाद उनके पापा को सब बात बताई, तो उनके पापा आपके साथ में क्या घटना घटी? क्या आपकी पुलिस वाले ने सही ढंग से एफआईआर ली, या आपके साथ जो जो मामला हुआ है आप सत्यता पूर्वक बताइए। एफआईआर के पहले जो घटना घटी, मैंने वाली पुलिस स्टेशन में जाके वहां पे बताया। उन्होंने बोला शेख सर नहीं, आप कल आइए। और फिर जब मैंने पॉइजन पी लिया 17 तारीख को, फिर उसके बाद मेरा एफआईआर कांदीवली में हुआ। वहां से आमिर अरनाला में हुआ, अरनाला से आमिर को 25 20 10 और 2025 को आमिर को वहां से गिरफ्तार किया। तो उसके घर वाले आके मेरे घर पे धमकी देने लगे, बोले मेरे लड़के को लेकर भाग गई है। फिर मेरे घर पे रोज आते थे, ऐसा 10-12 लोग को लेकर डायरेक्ट घर में घुस के बैठ जाते थे। मेरे घर में मेरी भाभी लोग बाहर बैठे रहती थी, वो लोग डायरेक्ट घर के अंदर घुस जाते थे और बोलते कौन थे। कौन घुसता था आपके घर के अंदर? उसके आमिर की माँ गुड्डी और उसका भाई अरबाज, और फिर अयान अहमद और उनके पड़ोसी अरविंद एंड उनकी वाइफ घुस के मेरी भाभी को धमकी देती थी, उसको बुलाओ नहीं तो कहीं दिखेगी जान से मार देंगे। आमिर के पड़ोसी अरविंद की वाइफ भी मुझे जान से मारने की धमकी देती थी मेरे घर पे जाकर के। फिर उसके बाद उस दिन मैंने कंपनी मतलब कोर्ट से आ रही थी 13 तारीख के दिन, तो उसका भाई क्या बोलता था, मेरे भाई को बेल होके आने दे, फिर उसके बाद देख तेरा ऐसा हाल करेंगे ना कि तेरे घर वाले तेरी बॉडी भी नहीं पाएंगे। उसके पिताजी ने आपको कब धमकी दी थी? उसके पिताजी ने मुझे हो रहा है 1 हफ्ता, मैं वहां से कंपनी से निकल के अपनी सिस्टर के पास जा रही थी, तो रास्ते में उनके ये पिता कहाँ भाई, का मामला है? ये चिंचपाड़ा है वसई। वो सही, आप काम से छूट के घर पे आ रही थी? नहीं, बहन के पास जा रही थी मैं, तो उन्होंने रास्ते में रोक कर मुझे बोला। मतलब काम से जब आप हाँ, छूटी तो आप रास्ते में मेरी बहन का घर पड़ता है, तो मैं वहीं पे जा रही थी। क्या आपका पीछा कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, उनको कैसे हाँ, पता चला? वो हर किसी से बोलते हैं उसका पता करो, कहाँ जॉब कर रही है, कहाँ रहती है। और कई बार मुझे किसी और के थ्रू गाली दिलवाते हैं। एक है रेखा करके, रेखा शर्मा करके है, वो भी मुझे रास्ते में गाली देती है, बोलती मेरा बंदा तुझे काट के फेंक देगा। अच्छा, ये जो आपके आपके साथ में मामला घटा है, हाँ, तो ये अब आपको डर लग रहा है? क्या है आपकी, क्या मांग है? कानून से क्या मांग है? पुलिस वालों से क्या मांग थे? यहाँ के एसपी, डीएसपी, कमिश्नर से आपकी क्या मांग है? उसके घर वाले के खिलाफ कार्रवाई हो। मतलब जब आपने एफआईआर किया था हाँ, तो उस वक्त आपकी बात सुनी नहीं गई थी? मैं वहां पे उसके बाप का भी नाम ली थी, लेकिन उन लोगों ने उसके बाप का नाम वहां पे डाला ही नहीं है। और जो जिस जहाँ पे आप काम करते हैं उसने भी आपसे कुछ बदतमीजी की थी, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था? उन्होंने इतना मुझे बोला था, तू बहुत मतलब पुलिस वुलिस का चक्कर काट रही है ना, तेरे पर बहुत भारी गिर जाएगा, और अपना केस रिटर्न ले ले, नहीं तो फिर जिस दिन हम लोग खड़े होंगे ना उस दिन तेरा मतलब बैंड बज जाएगा। फिर ये उन शब्दों का इस्तेमाल हाँ, किया था उन्होंने? ये जो आपने बोला बैंड बज जाएगा, हाँ, इस शब्दों का इस्तेमाल किया था उन्होंने? हाँ, उन्होंने ये बात बोला था। आपको धमकाया था? हाँ, धमकाए थे मुझे। एफआईआर के पहले भी धमकाया गया था और एफआईआर के बाद भी धमकाया गया था, और उसके पापा तो मुझे 2-3 बार ये अपशब्द बोल चुके हैं, मेरे साथ भी होटल चल, मेरे साथ भी होटल चल। इस तरह का वाक्य हाँ, उनके पापा ने बोला हाँ, है? उनके जो भाई है, हाँ। उनकी जो बहन है, कभी आप पे हाथ उठाया? कभी उसके उनकी बाद बहन है नाजिया, नाजिया अहमद, उन्होंने मुझे हमेशा जब भी फोन करती थी उल्टा सीधा गाली देती थी। कोई रिकॉर्डिंग्स वगैरह कुछ है आपके पास उनकी उसकी माँ नाजिया का की? रिकॉर्डिंग है, और उसकी माँ उस मुझे गाली देने को, गाली दूं क्या तुझे, अब भी अच्छे से कर दूंगी। उसके भाई ने आपको जो धमकी दी थी हाँ, उसका है? उसका रिकॉर्डिंग नहीं, उन्होंने मुझे कोर्ट के बाहर ही बोला था, और पेट्रोल पंप के पास भी मुझे उन्होंने रास्ते में गाड़ी रोक कर, आगे गाड़ी रोका, उन्होंने मुझे वहां पे खड़े होकर ये धमकी कितने दी है। तारीख की घटना है? ये है 18 तारीख की एक है, और एक है 13 तारीख की। पेट्रोल पंप के बाहर हाँ, कौन सा पेट्रोल पंप था? इधर पेट्रोल पंप के पास, जो इधर नहीं पहाड़ी एरिया। ठीक है, मतलब हाँ, संतोष भवन पेट्रोल पंप की बात करें, हाँ, वहां पे तो आजू बाजू में सीसी फुटेज होगी पूरी। अगर हाँ, आपको दिया है, किस दिन को दिया है आपको? हाँ, मैं रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है ना जी जी, उधर ही। लेकिन तारीख, अच्छा कब्रिस्तान के इधर दिया है, हाँ, लेकिन तारीख कौन सी थी? 13 या 18 तारीख था ऐसा। इस बीच की घटना है? हाँ, अच्छा ठीक है। अब आपकी न्याय और महानगर, सॉरी, उसका आप उसके क्या पापा, मांग है आपकी? ये इसके खिलाफ, उसके घर वाले के खिलाफ और उसके पड़ोसी अरविंद के वाइफ के खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने मेरे घर पे जाके घर में डायरेक्ट घुस के अब गाली आपको गलौज डर लगता करती है? थी। डर तो मुझे बहुत है, हर वक्त किसी न किसी के थ्रू गाली दिलवाते हैं। और शब्द है, वो कंपनी की लड़कियों लोग को भी, लड़की लोग भी बाहर निकल के रास्ते में मिलती है, गाली देते जाती हैं।